हाय एवरीवन। आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्टोरी का नाम माई हार्टलेस लवर, एपिसोड 17। सौम्या आरजू के घर के अंदर आती है। आरजू का घर अंदर से काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था। वहाँ का हर एक सामान काफ़ी महंगा था। सौम्या चारों तरफ घर को देखने लगती है। उसे फिर ऊपर कमरे से आवाज़ आती है। सौम्या आवाज़ सुनकर ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। आरजू के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो बालकनी के पास खड़ी थी। उसके हाथ में शैंपेन की बोतल थी जिसे वो पी रही थी। सौम्या उसके पीछे खड़ी हो जाती है और उसे देखने लगती है। आरजू दूर तक फैले शहर को देख रही थी। वो फिर से जैसे ही शैंपेन पीने को होती है तभी सौम्या आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। आरजू सौम्या को अपने सामने देखकर हैरानी से बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम गई नहीं? सौम्या बोली, पहले आप बताइए, आप ये क्यों पी रही हैं? ये अच्छा नहीं होता है। आरजू गुस्से में बोलती है, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? और किस हक से मुझे ये बोल रही हो? सौम्या उसका गुस्सा देखकर घबराते हुए बोलती है, मुझे आपसे बात करनी है। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आरजू अपने दांत पीसते हुए कहती है, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी फालतू बात सुनने का। जाओ यहाँ से। सौम्या उसके हाथ पर अपना हाथ रख कर बोलती है, प्लीज़ मैम, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आरजू उसकी तरफ अपना पीठ करके गुस्से से कहती है, क्या बोलना चाहती हो तुम? यही सब कि मैं बहुत बुरी हूँ तो तुम क्यों बात कर रही हो? एक बुरी लड़की से मत बात करो मुझसे और चली जाओ यहाँ से। तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ। अरे पसंद क्या, तुमसे प्यार करने लगी हूँ। इसलिए मैंने उस अमित को मारने के लिए गन उठाया था। ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ। मैं तुम्हें किसी और के साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैंने अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल करने की भी कोशिश की थी। जब वो अमित ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ डांस कर रहा था, तुम्हें अपने करीब खींच रहा था और ज़बरदस्ती तुम्हारे होठों पर किस करने की कोशिश कर रहा था, तो ये सब मुझसे देखा नहीं गया। तुम बार बार उसे रोक रही थी पर वो नहीं रुक रहा था। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे मारा। मैं बेवजह किसी को नहीं मारती हूँ, पर आज मुझे बहुत गुस्सा आया था उस अमित को तुम्हारे साथ देखकर। अगर वो दोबारा मुझे दिख गया ना तुम्हारे साथ, तो मैं फिर से उसे मारूंगी। और अगर तुम नहीं चाहती कि मैं अपना गुस्सा तुम पर उतारूं, तो तुम चली जाओ यहाँ से, कहीं मुझे तुम पर गुस्सा ना आ जाए। सौम्या आरजू की बात सुनकर अपने दोनों कान पकड़ते हुए बोलती है, आई एम सॉरी आरजू मैम, मुझे उस समय बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने आप पर सबके सामने हाथ उठा दिया। मैं नहीं चाहती थी कि आपके हाथों से किसी का खून हो जाए, इसलिए मैं बीच में आ गई और मेरा हाथ गलती से आप पर उठ गया।
मैं ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आप किसी की जान लो और आपको जेल हो जाए। फिर ये मुझे देखना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आरजू अपने हाथ में पकड़ा बोतल जोर से ज़मीन पर फेंक देती है और फिर सौम्या का बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, एक बार सुन लो सौम्या, मैं कभी भी किसी पर तरस नहीं खाती हूँ। मैं उसके लिए ही लड़ती हूँ जिन्हें मैं अपना दिल से मानती हूँ, और जो मैंने आज किया ना वो दोबारा फिर से करूँगी। कोई भी अगर तुम्हें तकलीफ़ देने की कोशिश करेगा ना तो उसे मैं मौत की सज़ा दूँगी, भले ही फिर तुम पूरी ज़िंदगी मुझसे नाराज़ क्यों ना हो जाओ। तुम्हें तकलीफ़ देने वालों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर वो सौम्या को अपने गले से लगा लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। सौम्या के गले लगाते ही आरजू का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है और उसके चेहरे पर अब सुकून नज़र आने लगा था। वहीं सौम्या भी उसे खुद से दूर नहीं कर रही थी, क्योंकि वो भी समझ चुकी थी कि आरजू उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगी है। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बाय बाय, सी यू।